ये बताइए कि ये लाल टोपी क्यों, सब्ज या सफ़ेद तो क्यों नहीं? हाँ, वो जब अल्लामा इकबाल ने तुर्क मुसलमानों के बारे में फरमाया था जब खिलाफत उस्मानिया ख़त्म हो रही थी, तो इकबाल ने भी उस वक्त लाल टोपी का ही हवाला दिया था कि कुलाए लाला रू रसवा हो गई। तो सुर्ख टोपी ये हमारी खिलाफत उस्मानिया की एक निशानी भी है। अच्छा। और इट शोज़ पैशन, सेक्रीफाइस, ब्लड, कुर्बानी, बहुत सारे रेफरेंसेस सुर्ख टोपी के हैं। पाकिस्तान में जब किसी को ये बताओ कि भारत जंगी तैयारियां कर रहा है, तंज और मजाक उड़ाया जाता है कि आप बहुत अरसे से सिर्फ ये चूरन बेच रहे हैं कि भारत हमला करने आएगा, आज तक तो उसने किया नहीं। लेकिन भारत के इंतखाबात अब सर पे हैं, भारत की जंगी तैयारियां मुकम्मल हैं, उसकी नॉर्दर्न कमांड, उसकी सदर्न कमांड और साउथ वेस्टर्न कमांड बिल्कुल डिप्लॉयड है हमारी सरहदों के साथ। पिछले 1.5 साल से मुसलसल हर हफ्ते वो डिवीजन और कोर लेवल की एक्सरसाइजेस कर रहे हैं। अब पाकिस्तानी चाहें या ना चाहें, आपको ग़ज़वा हिंद में भारत के खिलाफ जाना पड़ेगा। भारत आने वाला है, मोदी आने वाला है, वो हलाकू खान बनकर आएगा, बहुत बुरी तरह सफाई होगी यहाँ पर। उस वक्त आप ये उज़्र नहीं पेश कर सकेंगे कि हम कमज़ोर हैं, हम कैसे जंग करें, हमारी तो मईशत ठीक नहीं है। दुश्मन ने ये नहीं देखेगा, ये फैसला वो करेगा कि उसने कब दाखिल होना है, और आपको ये अल्लाह फैसला करेगा कि आपको कितना अजाब देना है। मगर पाकिस्तानी कौम चाहे या ना चाहे, जंग करना चाहे या ना चाहे, आपको लड़ना तो पड़ेगा, और इसी का नाम ग़ज़वा हिंद है। बेहतर है तैयारी कर लें, बहुत सख्त सजा आने वाली है आपकी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रू। जैद हामिद, जिनको हम लोग लाल टोपी के नाम से जानते हैं, उन्होंने बता दिया कि आखिर वो लाल टोपी ही क्यों पहनते हैं। आपने उनकी वीडियो देखी होगी और उसमें जरूर आपके मन में ख्याल आया होगा कि लाल टोपी के ऊपर इसको टारगेट किया जाता है, लेकिन फिर भी ये लाल टोपी क्यों पहनता है। तो उस बात का आंसर आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएगा। वीडियो पूरा देखिएगा, हम आपसे मिलते हैं वीडियो के लास्ट में। लेकिन तुर्क मुसलमानों की भी सुर्ख टोपी, तुर्क परचम भी सुर्ख है। है। और बल्कि अगर आप देखें तो ये शुमाली अफ्रीका में मोरक्को के भी एक्चुअली नेशनल ड्रेस में रेड कैप ही है। तो सुर्ख टोपी मुसलमानों में बड़ी एक रोमांटिक आइडियलिज्म के साथ हमेशा से रही है। इट वाज अ रिकग्निशन ऑफ इस्लाम। टर्की में बाकायदा इस पे जंग हुई जब मुस्तफ़ा कमाल ने इसको बैन करने की कोशिश की। सो इट इज़ एक्चुअली कॉल्ड दी हैट वॉर्स। वो तुर्क मुसलमान अपनी तुर्की टोपी पहनना चाहते थे और वो हैट लाना चाहता था। बाकायदा इस टोपी पर जंग हुई, इस रंग पर जंग हुई। सो somebody brought this cap for me from Turkey perhaps. I don't remember actually. कितना हो गया इसको पहनते हुए? 20 years. 20 years. 20 years. I almost become my identity actually. वही लाल टोपी वाला। जी, लाल टोपी वाला जो पूरा भारत मुझे इसी लाल टोपी वाले से जानता है। कि आप ग़ज़वा हिंद का जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से एक हदीस है उसको आप कोट करते हैं, और आपका ये यकीन है कि ग़ज़वा हिंद होकर रहेगी और पाकिस्तान हिंदुस्तान पे काबिज़ होकर रहेगा। अब जो मैंने हदीस पढ़ी उसके 2 हिस्से हैं। एक तो ग़ज़वा हिंद के यकीनन है, हिंद पे कब्ज़ा होगा, और उसके बाद फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हवाले से है। तो कुछ लोगों का ख्याल है ग़ज़वा तो हिंद हो चुका, मुसलमानों ने कब्ज़ा भी किया हिंद पे, पाकिस्तान बीच में कहाँ से आ गया। हम 1000 साल साथ हमने हुकूमत भी यहाँ पे की, फिर अपनी गलतियों से वो हुकूमत चली भी गई, तो फिर अब ग़ज़वा हिंद की क्या रेलेवेंस रह जाती है? देखिए अब्दुल बासित भाई, आपने जिन अहादीस का रेफरेंस दिया, अगेन बिल्कुल वाज़ेह बात है कि ये अहादीस एंड टाइम्स की हैं, अव्वलीन वक्त की नहीं है। आप जिस हदीस शरीफ का रेफरेंस दे रहे हैं कि मुसलमानों की एक फ़ौज हिंदुस्तान से तसादुम करेगी, उसके हुक्मरानों को जंजीरों में जकड़ कर लाएगी, फिर वो फ़ौज पलटेगी और शाम जाएगी और ईसा अलैहिस्सलाम के साथ। तो ये सीक्वेंस जो है ये पहले तो कभी नहीं हुआ। ये सीक्वेंस एंड टाइम्स का है, आखिरी दौर का है। और ग़ज़वा हिंद के जहाँ तक ताल्लुक़ है, आप इसको ग़ज़वा हिंद न कहें, आप नहीं मानते इन हदीस को, ठीक है ना माने, ये तो एक आम पाकिस्तानी भी मानने पे मजबूर होगा कि भारत पाकिस्तान से एक फ़ैसला कुन जंग करना चाहता है। एक जंग की ज़रूरत है एक्चुअली बहैसियत एक कौम। वो कुर्बानियाँ जो हमारे बड़ों ने पाकिस्तान बनाते हुए दी थी, अब हमें वही कुर्बानियाँ पाकिस्तान को बचाने के लिए भी देंगे, इसलिए कि वी आर टेकिंग पाकिस्तान फॉर ग्रांटेड। हमारी ये जनरेशन जो है पाकिस्तान को सिर्फ फॉर ग्रांटेड लेती है। बाप दादा की कुर्बानियाँ थी, हमें क्या मिला, हमें इस पाकिस्तान ने क्या दिया। इनको अल्लाह पाकिस्तान की कदर कराएगा। अभी इंडियंस तो आ रहे हैं, आज आएँ, अगले महीने आएँ, 6 महीने बाद आएँ, 1 साल बाद आएँ, इलेक्शन जीतने के लिए आएँ या उस जीत कर आएँ, दे आर कमिंग। और हमारा जितना भी ईस्टर्न बेल्ट है, हमारे रिवर इंडस की जो ईस्ट साइड है, जो हमारा सारा पंजाब और सिंध बनता है, हमारा कश्मीर बनता है, यहाँ पे बड़ी खुरेज जंग होगी।
पैटर्न वही होगा जिस वक्त यूक्रेन में आप रूस की जंग देख रहे हैं कि एक लार्ज पार्ट ऑफ यूक्रेनियन टेरिटरी वाज ऑक्यूपाइड बाय दी रशियंस, और उसके बाद एक काउंटर अटैक और रेजिस्टेंस शुरू हुई जो कि साल 16 महीने हो चुके हैं। लेकिन उनको तो बहुत हेल्प मिल लेकिन रही उनको है, पूरी दुनिया की हेल्प मिल रही है, तो किसी की हेल्प नहीं मिलेगी। हम अपने अल्लाह के फजल से हम काफ़ी हैं, हम 25 करोड़ हैं, हम लड़ने वाले लोग हैं। हमारे पास अगर सिर्फ सिविलियंस के पास भी पश्तून ट्राइबल एरिया तो बलूचिस्तान में भी और हमारे बलूचिस्तान सिंध के और हमारे अपने शहरों में हम आराम से 2-2.5 करोड़ राइफलें निकाल सकते हैं सिविलियंस के पास। अब पाकिस्तान बचाने के लिए आपको ये कुर्बानी देनी पड़ेगी, मुझे इसमें कोई शुबा नहीं है। आप उसको जंग कहें, गज़वा हिंद कहें, उस एक शदीद खुरेज जंग में जो हिंदू मुशरिक हमारे ऊपर लेकर आने वाला है, मुझे उसमें कोई डाउट ही नहीं है। अब सिर्फ बहस इस पे कर सकते हैं कि अगले महीने या 6 महीने बाद या 1 साल बाद या 100 साल बाद, नहीं, इट्स गोइंग टू बी, आई पर्सनली बिलीव वेरी स्ट्रांगली दैट अब हम महीनों की बात कर रहे हैं, really? हम सालों की बात लेकिन नहीं आपने 1 साल पहले भी कहा था कुछ महीनों की हम बात जी। थिंग्स नरेंद्र मोदी की हुकूमत इलेक्शन से पहले पाकिस्तान के किसी इलाके पर कब्जा कर लेती है या गिलगित बल्तिस्तान या कश्मीर को भारत का हिस्सा बना लेती है तो फिर दुनिया की कोई ताकत उसको अगला इलेक्शन जीतने से नहीं रोक सकती। और ये बात बहुत अच्छी तरह नरेंद्र मोदी को भी मालूम है कि इस वक्त जो पूरे भारत के अंदर अगर कहीं पे उसको मज़ाहमत का सामना भी है तो वो दम तोड़ जाएगी अगर ये पाकिस्तान के खिलाफ एक बड़ी जंगी कार्रवाई करके कोई कामयाबी हासिल कर लें। और जैसे कि कहा कि अब सूरत हाल यहां पहुंच चुकी है कि पाकिस्तानी कौम मुकम्मल तौर पर इस खतरे से गाफिल है। पाकिस्तान में जब किसी को यह बताओ कि भारत जंगी तैयारियां कर रहा है, तंज और मजाक उड़ाया जाता है कि आप बहुत अरसे से सिर्फ ये चूरन बेच रहे हैं कि भारत हमला करने आएगा, आज तक तो उसने किया नहीं। लेकिन भारत के इंतखाबात अब सर पे हैं, भारत की जंगी तैयारियां मुकम्मल हैं, उसकी नॉर्दर्न कमांड, उसकी सदर्न कमांड और साउथ वेस्टर्न कमांड बिल्कुल डिप्लॉयड है हमारी सरहदों के साथ। पिछले 1.5 साल से मुसलसल हर हफ्ते वो डिवीजन और कोर लेवल की एक्सरसाइजेस कर रहे हैं। दुनिया का हर हथियार उन्होंने तजुर्बा करके देखा है, जदीद टेक्निक्स जंग करने की, यूक्रेन जंग से, और इसराइली टेक्निक्स जो वो गाजा में इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है, और उनके हथियारों की जो परफॉर्मेंस है उस सब के मुताबिक अपने आप को वो तरतीब देकर पाकिस्तान के खिलाफ मुनज़्ज़म हो चुके हैं। तो जो जैद हामिद है पिछले 10-15 साल से इसी तरीके की बातें करते रहते हैं, गजवा हिंद के बारे में बातें करते रहेंगे, कहेंगे कश्मीर ख़त्म हो जाएगा, भारत के मुसलमान ख़त्म हो जाएंगे, भारत के मुसलमान अच्छे से रहते हैं, उनके बारे में आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर जो गवर्नमेंट है, यहाँ के जो लोग हैं वो चिंता कर लेंगे। आप अपने देश की चिंता करिए। जहाँ बलूचिस्तान के अंदर लोग गायब हो जाते हैं उसके लिए कभी इसके मुँह से 2 शब्द नहीं निकलेंगे। इसके अलावा जो वहाँ पर महंगाई है, जो भ्रष्टाचार है, जो आर्मी इनके ऊपर इतना अत्याचार करती है, उसके लिए कभी जैद हामिद नहीं बोलेंगे। ये हमेशा बताता रहता है कि कैसे भारत से लड़ाई करनी है, कैसे भारत अटैक करेगा तो हम कैसे बचाएंगे। अब इसका देखिए नज़रिया देखिए कि बता रहा है कि पूरा पाकिस्तान जो है कि जो लोग हैं वो सब जो है लड़ाई लड़ेंगे भारत से, क्योंकि जो है इनके पास राइफलें रखी हुई हैं। मतलब जो देश भुखमरी पर खड़ा हुआ है, आटे के लिए 3-3 किलोमीटर की लाइनें लगती हैं, गैस के लिए लोग जो है उसको पॉलीथीन में भरवा के लेकर आते हैं खाना बनाने के लिए। इसके अलावा बलूचिस्तान के अंदर एम्बुलेंस लोगों को नहीं मिलती है, खाना नहीं मिलता है। उस देश का व्यक्ति बात कर रहा है कि कैसे भारत के सामने लड़ाई करनी है। मतलब इनलॉजिकल बातें करते रहते हैं और ये बताते हैं कि हम परमाणु बम हैं। इसके अलावा ये कहते रहते हैं कि भारत के अंदर आरएसएस ये कर देगी, मोदी जी ये कर देंगे, मुसलमानों को ख़त्म कर देंगे। बस यही सब बातों के ऊपर ये अपना जो प्रोपेगेंडा है वो करता रहता है पाकिस्तान के अंदर। और इसको मैक्सिमम न्यूज़ चैनल वाले बुलाते भी नहीं है, पहले बुलाते थे, अब यही बकवास हर जगह तुम करोगे, गजवा हिंद, लड़ाई मार कुटाई, कभी जो है पॉजिटिव बात नहीं करोगे, अपने देश को आगे ले जाने के लिए बात नहीं करोगे, तो फिर कौन तुमको जो है अपने यहाँ पर बात करने देगा, अपने टीवी शो के ऊपर बात करने देगा। पहले इसको लोग बुलाते थे, आजकल इस लाल टोपी को कोई नहीं बुलाता है। आपका क्या कहना है इसके बारे में हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।